हे गाइस, तो आज हम 4 पावरफुल स्नैपड्रैगन चिप वाले स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में कौन सा स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करता है, कितना स्टेबल दिखता है, हीटिंग कितना होता है, थ्रॉटलिंग कम होता है या ज्यादा होता है, एंड एक्सट्रीम टेस्ट में 1.5-2 घंटे के एक्सट्रीम टेस्ट में कौन सा स्मार्टफोन कितना बैटरी ड्रॉप करता है। अपने पास है iQOO 15R, OnePlus 15R, Poco A7 एंड iQOO Neo 10। iQOO 15R को पावर दिया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिप ने एंड सेम चिपसेट OnePlus 15R में भी लगा है। Poco F7 में लगा है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 एंड सेम चिपसेट iQOO Neo 10 में भी मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Android 16 बेस्ड OS मिल जाएगा चारों स्मार्टफोन में एंड सबका सॉफ्टवेयर अप टू डेट है। सिक्योरिटी पैच iQOO 15R में फरवरी का है, बाकी तीनों स्मार्टफोन में जनवरी का। नाउ डिस्प्ले, OnePlus 15R में 165Hz AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा, iQOO 15R एंड iQOO Neo 10 में 144Hz AMOLED एंड Poco F7 में 120Hz AMOLED एंड चारों स्मार्टफोन का डिस्प्ले रेजोल्यूशन है 1.5K। टच सैम्पलिंग रेट iQOO 15R एंड iQOO Neo 10 में मिलेगा 360Hz, OnePlus 15R में 330Hz एंड Poco F7 में 480Hz। बैटरी iQOO 15R में मिल रहा है 7600 mAh का, OnePlus 15R में 7400 mAh का, Poco F7 में 7550 mAh और iQOO Neo 10 में 7000 mAh। बैटरी चारों स्मार्टफोन का फुल है। चलिए अभी स्टार्ट करने से पहले चारों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस मोड ऑन कर देता हूँ। गाइस, एक्सट्रीम टेस्ट में कौन सा स्मार्टफोन कितना गर्म होता है, तो चलिए इसके लिए पहले बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। चारों स्मार्टफोन में Jio 5G सिम लगा है। नाउ चारों स्मार्टफोन का ब्राइटनेस कर देता हूं फुल। गाइस, स्टार्ट करेंगे हम Geekbench से। 2 राउंड टेस्ट होगा, कौन से स्मार्टफोन का कितना स्कोर आता है एंड दोनों राउंड के स्कोर को कंपेयर भी हम करेंगे। तो गाइज पहले राउंड का स्कोर आ गया है एंड स्कोर को अगर हम कंपेयर करें तो सिंगल कोर का स्कोर सबसे ज़्यादा दिख रहा है OnePlus 15R का 2776, देन iQOO 15R का 2737, iQOO Neo 10 का 2123 एंड Poco F7 का 1945। मल्टी कोर का स्कोर भी सबसे ज़्यादा दिख रहा है OnePlus 15R का 9094, iQOO 15R का 8808, iQOO Neo 10 का 6648 एंड Poco F7 का 6424। तो चलिए देखते हैं दूसरे राउंड में कौन सा स्मार्टफोन स्टेबल दिखता है और किसका स्कोर ड्रॉप होता है। बॉडी टेम्परेचर iQOO 15R का 32 डिग्री के आसपास था एंड अभी 40 डिग्री के आसपास दिखा। OnePlus 15R का 33 डिग्री के आसपास था एंड इसका भी अभी टेम्परेचर मैक्सिमम 40 डिग्री के आसपास दिखा। Poco F7 का टेम्परेचर 33 डिग्री के आसपास था एंड अभी 40 डिग्री के आसपास दिखा और iQOO Neo 10 का टेम्परेचर 32 डिग्री के आसपास था एंड इसका टेम्परेचर भी अभी मैक्सिमम 40 डिग्री के आसपास दिखा। मतलब चारों स्मार्टफोन का टेम्परेचर मोर और लेस सेम दिखा। तो गाइस, Geekbench 6 के दूसरे राउंड के स्कोर को अगर हम पहले राउंड के स्कोर से कंपेयर करें तो ओनली OnePlus 15R जो है ना, इसने परफॉर्मेंस ड्रॉप किया है, स्कोर ड्रॉप किया है, बाकी तीनों स्मार्टफोन स्टेबल दिख रहा है। iQOO 15R का सिंगल कोर का स्कोर 12 पॉइंट नीचे गया है एंड मल्टी कोर का 186 पॉइंट। OnePlus 15R का सिंगल कोर का स्कोर 294 पॉइंट नीचे गया है एंड मल्टी कोर का स्कोर 2527, बहुत ज्यादा स्कोर ड्रॉप कर दिया इसने OnePlus 15R ने मल्टी कोर का स्कोर। Poco F7 में सिंगल कोर का स्कोर ओनली 4 पॉइंट्स ड्रॉप हुआ है एंड मल्टी कोर का 243 पॉइंट्स। iQOO Neo 10 की अगर बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर एकदम सेम दिख रहा है और मल्टी कोर का स्कोर 75 पॉइंट्स ड्रॉप हुआ है। अब गाइस, AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट अगेन 2 राउंड होगा। पहले राउंड में स्कोर देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन कितना करता है और फिर सेकेंड राउंड में हम चारों स्मार्टफोन का स्कोर कंपेयर करेंगे। तो गाइस, चारों स्मार्टफोन का AnTuTu स्कोर अभी आने वाला है, तो स्कोर चेक करने से पहले CPU टेम्परेचर एक बार चेक कर लेते हैं चारों डिवाइस का। स्नैपड्रैगन चिप वाले स्मार्टफोन का CPU टेम्परेचर जनरली लोअर रहता है MediaTek चिप वाले स्मार्टफोन से एंड ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करता है। चारों स्मार्टफोन का CPU टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं दिखा है एंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं कर रहा है, बट iQOO 15R का मैक्सिमम टेम्परेचर CPU टेम्परेचर 58 डिग्री, OnePlus 15R का 59 डिग्री, iQOO Neo 10 में 57 डिग्री दिखा मैक्सिमम और सबसे लो दिखा Poco F7 में 51 डिग्री के आसपास। 30 मिनट का टेस्ट अभी तक हमने रन किया है एंड 30 मिनट में iQOO 15R ने 4% बैटरी ड्रॉप किया है, OnePlus 15R ने 7, Poco F7 ने 5 एंड iQOO Neo 10 ने 7% बैटरी अभी तक ड्रॉप किया है। चलिए अब स्कोर चेक करते हैं। AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के पहले राउंड का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है iQOO 15R का 29,36,000 के आसपास, देन iQOO Neo 10 का 23,46,000, Poco F7 का 22,15,000 एंड OnePlus 15R का 22,12,000 सबसे लो। OnePlus 15R का 27-28 लाख के आसपास स्कोर आ जाता है, बट 2 राउंड Geekbench टेस्ट रन करने के बाद इसका स्कोर आप देख सकते हो थोड़ा सा लो दिख रहा है। CPU स्कोर कंपेयर करें तो iQOO 15R का सबसे ज्यादा दिख रहा है 8,60,000, OnePlus 15R का 6,80,000
6,89,000, iQOO Neo 10 का 6,74,000 एंड पोको F7 का 6,15,000, 16,000 के आसपास। एंड जीपीयू स्कोर अगर चेक करें तो iQOO 15R का दिख रहा है 10,16,000 सबसे ज़्यादा, iQOO Neo 10 का दिख रहा है 8,07,000, पोको F7 का 7,90,000 एंड सबसे लो दिख रहा है OnePlus 15R का 6,87,000 ओनली। अब गाइस AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट राउंड 2। चलिए फिर से एक बार बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। याद दिला दूं चारों स्मार्टफोन का टेम्परेचर 32-33 डिग्री के आसपास था एंड अभी iQOO 15R का टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास दिखा और OnePlus 15R का थोड़ा लो 48 डिग्री मैक्सिमम। पोको F7 का बॉडी टेम्परेचर अभी 46 डिग्री के आसपास दिखा और iQOO Neo 10 का थोड़ा ज़्यादा 48 डिग्री। तो अभी इस राउंड में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दिखा iQOO 15R में 50 डिग्री और सबसे लो पोको F7 में 46 डिग्री। तो गाइस ये आ गया AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट का राउंड 2 का स्कोर। चलिए पहले राउंड के स्कोर से कंपेयर करके देखते हैं। तो गाइस iQOO 15R का स्कोर दिख रहा है 28,97,000 के आसपास, मतलब 38-39,000 के आसपास इसने स्कोर ड्रॉप किया है दूसरे राउंड में। सेम चिपसेट वाले OnePlus 15R का स्कोर दिख रहा है 20,54,000 के आसपास, मतलब 1,57,58,000 स्कोर इस राउंड में सेकेंड राउंड में ड्रॉप किया है OnePlus 15R ने, बहुत ज्यादा। पोको F7 का स्कोर दिख रहा है 21,74,000, मतलब 41,000 स्कोर इसने दूसरे राउंड में ड्रॉप किया है एंड सबसे ज्यादा स्कोर ड्रॉप किया है iQOO Neo 10 ने। इसका स्कोर दिख रहा है 20,45,000। फर्स्ट राउंड में 23,46,000 आया था, मतलब 3 लाख स्कोर इसने ड्रॉप किया है सेकंड राउंड में सबसे ज्यादा। तो गाइस AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के दूसरे राउंड में सबसे ज्यादा स्कोर ड्रॉप किया है iQOO Neo 10 ने 3 लाख, OnePlus 15R ने 1,58,000, पोको F7 ने 41,000 एंड iQOO 15R ने 38-39,000 के आसपास। गाइस अब चलिए CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करके देखते हैं। अगेन 2 राउंड, पहला राउंड होगा 15 मिनट 30 थ्रेड्स का। कुछ फोन्स में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा दिखता है AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के टाइम पे एंड कुछ फोन्स में CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के टाइम पे। तो चलिए फिर से एक बार टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। iQOO 15R का टेम्परेचर अभी भी मोर और लेस सेम 50 डिग्री के आसपास दिखा, बट OnePlus 15R का टेम्परेचर थोड़ा नीचे गया है, 43 डिग्री के आसपास दिखा। पोको F7 का टेम्परेचर 46 डिग्री के आसपास था एंड अभी 50 डिग्री के आसपास दिखा मैक्सिमम एंड iQOO Neo 10 का टेम्परेचर 49 डिग्री के आसपास दिखा, मोर और लेस सेम। गाइस तो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के पहले राउंड का स्कोर आ गया है एंड iQOO 15R को छोड़कर बाकी तीनों स्मार्टफोन स्टेबल दिख रहा है। सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है पोको F7, स्कोर दिख रहा है 89% एंड इसने ब्राइटनेस थोड़ा ड्रॉप कर लिया है। दूसरे नंबर पे OnePlus 15R का स्कोर दिख रहा है 87%, iQOO Neo 10 का 78% एंड सबसे ज्यादा थ्रॉटलिंग हुआ है, बिलो एवरेज स्कोर दिख रहा है iQOO 15R का स्कोर 27% दिख रहा है ओनली। CPU के मैक्स परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो iQOO Neo 10 का दिख रहा है 4,58,000, पोको F7 का 4,32,000, iQOO 15R का 4,20,000 एंड OnePlus 15R का बहुत लो दिख रहा है, ओनली 2,72,000। अब गई CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट दूसरा राउंड 30 मिनट 100 थ्रेड्स का। तो गाइस CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के राउंड 2 का स्कोर आ गया है। चलिए पहले राउंड के स्कोर से कंपेयर करते हैं। तो iQOO 15R का स्कोर पहले राउंड में आया था 27% और दूसरे राउंड में स्कोर दिख रहा है 22%, मतलब पहले से थ्रॉटलिंग ज्यादा हुआ है दूसरे राउंड में। OnePlus 15R का स्कोर आया था 87% पहले राउंड में, दूसरे राउंड में स्कोर दिख रहा है 73%, इसमें भी थ्रॉटलिंग ज्यादा हुआ है दूसरे राउंड में। पोको F7 का स्कोर 89% आया था पहले राउंड में एंड दूसरे राउंड में इसमें थ्रॉटलिंग थोड़ा ज्यादा हुआ है, स्कोर दिख रहा है 67%। iQOO Neo 10 का स्कोर आया था पहले राउंड में 78% एंड दूसरे राउंड में ये मच बेटर दिख रहा है, स्कोर दिख रहा है 93%। नाउ हीटिंग की अगर बात करें तो बॉडी टेम्परेचर चारों स्मार्टफोन का लगभग सेम दिखा। वैसे सबसे ज्यादा टेम्परेचर दिखा iQOO 15R एंड पोको F7 में 50 डिग्री, iQOO Neo 10 में 49 डिग्री मैक्सिमम एंड OnePlus 15R में 48 डिग्री थोड़ा कम। बट CPU टेम्परेचर सबसे ज्यादा दिखा OnePlus 15R में 60 डिग्री के आसपास, iQOO 15R में 58 डिग्री, iQOO Neo 10 में 57 डिग्री एंड सबसे लो दिखा पोको F7 में 52 डिग्री
ओनली। नाउ 1 घंटा 40 मिनट के एक्सट्रीम टेस्ट के बाद कौन सा स्मार्टफोन ने कितना बैटरी ड्रॉप किया चलिए देखते हैं। तो iQOO 15R 73 पे दिख रहा है, 27% ड्रॉप किया बैटरी इसने 2052 मिली एम्पेयर। OnePlus 15R 77 पे दिख रहा है, 23% ड्रॉप किया बैटरी 1702 मिली एम्पेयर। Poco F7 72 पे दिख रहा है, 28% ड्रॉप किया बैटरी 2114 मिली एम्पेयर। iQOO Neo 10 71 पे दिख रहा है, 29% ड्रॉप किया बैटरी इसने 2030 मिली एम्पेयर। गाइस नाउ परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सेम चिपसेट वाले iQOO 15R से OnePlus 15R का Geekbench स्कोर पहले राउंड में थोड़ा ज्यादा दिखा, बट सेकेंड राउंड में OnePlus 15R ने सिग्निफिकेंटली ज्यादा स्कोर ड्रॉप किया, स्पेशली मल्टी कोर का। AnTuTu स्कोर भी पहले राउंड में OnePlus 15R का मच लोअर दिखा iQOO 15R से, एंड अगेन सेकेंड राउंड में 1,58,000 स्कोर ड्रॉप किया OnePlus 15R में। iQOO 15R ने ओनली 39,000 स्कोर ड्रॉप किया। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की अगर बात करें तो iQOO 15R का स्कोर बिलो एवरेज दिखा, सबसे लो दिखा, बट अगेन इसका CPU परफॉर्मेंस मच हायर दिखा OnePlus 15R से। तो गाइज ओवरऑल iQOO 15R ज्यादा पावरफुल एंड मोर स्टेबल दिखा OnePlus 15R से सारे टेस्ट में। गाइज नाउ सेम चिपसेट वाले Poco F7 एंड iQOO Neo 10 की अगर बात करें तो Geekbench टेस्ट में iQOO Neo 10 का स्कोर थोड़ा ज्यादा आया Poco F7 से, एंड AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट का स्कोर भी थोड़ा ज्यादा आया Neo 10 का। बट AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के दूसरे राउंड में सबसे ज्यादा स्कोर ड्रॉप करने वाला स्मार्टफोन है iQOO Neo 10। 3 लाख स्कोर ड्रॉप किया iQOO Neo 10 ने, एंड Poco F7 ने ओनली 41,000। एंड CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की अगर बात करें तो Poco F7 मच बेटर दिखा पहले राउंड में, दूसरे राउंड में iQOO Neo 10 ने मच बेटर स्कोर किया Poco F7 से। तो गाइज ओवरऑल Poco F7 ज्यादा स्टेबल दिखा iQOO Neo 10 से। तो गाइज ये था इन चारों स्नैपड्रैगन चिप वाले स्मार्टफोन का एक्सट्रीम परफॉर्मेंस टेस्ट। वीडियो अगर पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आई4 अनबॉक्स।